नमस्कार। शाम का समय हो गया है और आप जानते हैं कि शाम के समय में जब जब सदन से सीधे मैं आता हूं तो सदन में होने वाली कार्रवाई और उस कार्रवाई का असर आप पर क्या पड़ेगा, आपके जीवन में क्या उसका दखल अंदाजी होगा, उन सारे विषयों पर मैं बात करता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि जो आज सदन में हुआ, जिसमें विभिन्न मुद्दे थे, कई विभागों के मुद्दे होते हैं, विभागों के बजट से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं हाजिर होता हूं और मुझे लग रहा है, जैसा कि आप लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है, उससे साफ झलक रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। सदन की कार्रवाई आज 2 दिनों के लिए स्थगित हुई, समाप्त हुई। उससे पहले बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारे मुद्दे थे। आज जो हमारे पास आंकड़े मिले थे उनमें से कुल 5 प्रश्न थे, अल्पसूचित प्रश्न, जिनमें से विधि विभाग था, उद्योग विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था और गन्ना उद्योग विभाग था। इसके साथ साथ जो तारांकित प्रश्न थे उनकी संख्या 32 थी, जिसमें से लगभग 6 विभाग थे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग था। स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज़्यादा चर्चा अगर किसी विभाग की हुई तो स्वास्थ्य विभाग की हुई। उसके बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भी था, जिसको लेकर के भी चर्चाएं हुई। उद्योग विभाग को लेकर के भी काफ़ी चर्चा हुई और इस विभाग की चर्चा के समय मैथिली में जो बहुत ही, चूँकि मीठी भाषा है मैथिली, और मैथिली में जब वाद विवाद शुरू हुआ, बातें रखी जाने लगी तो एक अलग तरह का माहौल बन गया था। तो वहीं आपको बता दें कि विधि विभाग से भी जुड़ा हुआ मामला सामने आया। गन्ना उद्योग विभाग से कल ही से चर्चा चल रही थी, आज भी उस पर चर्चाएं चली और ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए मुद्दे भी सामने आए। इसमें से जो हमने बताया कि कुल जो प्रश्नों की संख्या थी उनमें से एक प्रश्न ये आया कौशल विकास कार्यशाला खोलने के विचार को लेकर के, जिसको विनोद कुमार जायसवाल जी ने उठाया। इस पर सदन में मंत्री ने अपना जवाब दिया और जवाब से लगभग संतुष्ट थे। वहीं आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर के, चूँकि हमने आपको पहले बताया था कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी, हम आपको इसके आगे बताएंगे। कि महेश्वर सिंह ने सवाल तो ज़रूर पूछा था, उनके सवाल का जवाब मिला, लेकिन उस सवाल का पूरा जवाब उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मती की बात कही, तो वहीं सूची उपलब्ध कब तक की जाएगी, नीरज कुमार ने इस पर अपना वक्तव्य दिया। और नीरज कुमार ने मंत्री उद्योग विभाग से यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सही है कि खेती, किसानी एवं पशुपालन से जुड़े कई स्टार्टअप को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर काम शुरू कराया गया है। इस विभाग में जो चर्चाएं हो रही थी, उन चर्चाओं में था कि विभाग जो है वो 10 लाख रुपये देता है। इसमें केंद्र का कोई केंद्रांश नहीं होता है। राज्य सरकार जो है अपने बदौलत ये 10 लाख रुपए देती है स्टार्टअप के लिए, जिसमें से 5 लाख की सब्सिडी है और 5 लाख रुपये बिना किसी ब्याज के आपको 7 वर्षों में चुकाने होते हैं। मंत्री ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और आपको बता दें कि इस पर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस भी हुई। इसमें इसी प्रश्न के एक से जुड़ा हुआ एक था कि कितने स्टार्टअप शुरू किए गए हैं एवं उन्हें कितनी आर्थिक सहायता देकर काम शुरू कराया गया है, उसकी सूची उपलब्ध कराना चाहती है कि नहीं। तो निश्चित रूप से ये मामला था जिससे कि लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और उद्योग विभाग किस तरह से काम कर रहा है। समीर कुमार महासेठ इसके मंत्री हैं और उन्होंने बातचीत के दौरान भी संपादक नमन मिश्रा जी से बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि उद्योग विभाग को स्वावलंबी बनाने और लोगों को स्वावलंबी बनाने का मेरा उद्देश्य है और इस उद्देश्य की मैं अंतिम समय तक पूर्ति करने में लगा रहूँगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि स्टाफ एवं औषधि कब तक, इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हुई और आप समझ ही सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के लोग ज़्यादा अवेयर रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, चूँकि स्वास्थ्य मंत्री नहीं हैं, उन्हें कल ही हमने बताया आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, तो वो दिल्ली में है, लेकिन उनके तरफ से कुमार सर्वजीत जो है उनके सवालों का जवाब, उनके विभाग से जुड़े हुए सवालों का जवाब प्रभारी मंत्री के रूप में दे रहे थे। इस पूरे मामले में राजीव कुमार ने पूछा कि क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली प्रखंड में मेघौना पंचायत में अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र मेघौना अवस्थित है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कई मुद्दे आए, इसमें कई और सदस्यों ने भी हिस्सा लिया और इस हिस्सा लेने वाले जो मुद्दे थे उसमें सबसे ज़्यादा अगर मुद्दा कोई
ज़्यादा चर्चा में रहा तो वो रहा होम्योपैथिक डॉक्टर को लेकर के। हम उसकी भी चर्चा आपको आगे करेंगे। इसके साथ साथ फिर जनक राम ने उद्योग विभाग से बेरोजगारों को ऋण देने का मुद्दा उठाया, जिसकी चर्चा हमने आपको पहले ही कर दी कि उद्योग विभाग ने स्पष्ट तरीके से बताया कि सरकार बैठ करके पैसा बांट रही है, इससे किसी भी तरह का कोई हिल हुजत नहीं है। न तो इसमें केंद्र सरकार की बात आती है और ना ही केंद्र सरकार का इसमें कोई जुड़ाव है। सीधे तौर पे 10 लाख रुपया राज्य सरकार अपने तरफ से व्यवस्था करके और नए स्टार्टअप करने वाले लोगों को देती है, जिसके बदले में कहा यह जाता है कि 10 लाख की राशि में स्वयं इसकी व्यवस्था करके और ये सीधे जो है वो खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लाभार्थी के। और इसका हमने आपको बताया कि 7 साल तक का ये टेन्योर है, जिसमें 5 लाख रुपए आपको वापस करने होते हैं बिना ब्याज के, और 5 लाख रुपये आपके लिए सब्सिडी दी जाती है। इसको लेकर के भी लगातार कार्य चल रहा है। उसके बाद मामला आया कि क्या इस जो जनक राम ने ये बात पूछी कि क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार उद्यमिता के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्गों के बेरोजगारों को 10 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराए जाने की योजना है। इस पर सकारात्मक उत्तर दिया मंत्री ने, और इस पर जब वाद विवाद शुरू हुआ, चर्चा शुरू हुई, तो ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं विभाग ने जो जवाब दिया था उसमें पूरक सवाल पूछने के क्रम में 16,000 माफ़ कीजिएगा, हाँ 16,000 युवक इसमें युवतियां जो हैं पैसा देने की बात की जा रही है, और उन लोगों को अब तक 16,000 लोगों को चयनित किया गया था। उन्हें प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, इस बात को लेकर के डाटा मांगा जा रहा था। इसके साथ साथ कमज़ोर वर्ग के लोगों को ऋण देने की बात कही जा रही थी और उन्हें स्वरोजगार करने की बात कही जा रही थी। कितने लाभार्थियों को उद्योग ऋण मिला, जिलावार कितनों को मिला, मंत्री लिस्ट उपलब्ध करा दें, ये बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाई गई। और जनक राम के इस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस लिस्ट को मांगा, जिसका सकारात्मक उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि मैं लिस्ट आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, यानी सदन को उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावे और भी कई मुद्दे थे जिसमें से कई सदस्य उपस्थित नहीं थे, उनके सवालों को आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन इसी बीच में चीनी मिल की स्थापना को लेकर के एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई, और ये चर्चा जब अपने परवान पर चढ़ी तो इस चर्चा को से जुड़े हुए डॉक्टर समीर कुमार सिंह ने पूछा कि क्या मंत्री गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह सही है कि मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर एवं खड़गपुर अनुमंडल में पूर्व में हजारों हेक्टेयर में गन्ना की खेती होती थी, जो अब मात्र 31 एकड़ में होती है, और ये बड़ा ही चिंता का कारण है। ये कहते हुए समीर कुमार सिंह ने अपने सवाल रखे। उनके सवाल रखने के बाद इस पर भी काफ़ी बहस हुई और कहा जाने लगा, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा, पहले भी हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री ने गन्ना उद्योग को और चीनी मिलों को चालू करने की बात कही थी। उन्होंने 2014 में ही कहा था कि मैं अब बिहार आऊँगा तो इन्हीं मिलों के चीनी से चाय पीऊँगा, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी तरह का कोई सहायता नहीं किया। अब जो स्थिति है उसमें राज्य सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और इंतजार है कि केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे। इस सारी बातों को लेकर के 1,000 की जगह मात्र 131 एकड़ में गन्ना की खेती की जा रही है। इसको लेकर के मंत्री आलोक मेहता ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को बुलाया जा रहा है, निजी क्षेत्र में इसे देने की योजना चल रही है, और चीनी उद्योग के साथ साथ गुड़ उद्योग भी लगाने की बात चल रही है। हर टाइप के गुड़ के उद्योग लगाए जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा चल ही रही थी कि इसके बीच में फिर से चर्चा आ गई स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई, और इन सारी बातों को लेकर के प्रेमचंद मिश्रा ने सवाल उठाया कि क्या दंत चिकित्सकों को जो वेतन है वो आम जो जनरल फिजिशियन है उनके अनुसार मिलता है। इसके साथ साथ दंत चिकित्सा की बात को लेकर के उन्होंने कहा कि डॉक्टर का वेतन में समानता नहीं है। इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो हमें जवाब मिला है लेकिन उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। हर मुख्यालय क्षेत्र में दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की बात थी, लेकिन अब तक उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कितने खोले गए, क्या हुआ, ये अब तक किसी को भी पता नहीं है।
इन बातों की चर्चा के बीच में एक चर्चा और गंभीरता से चली, और वो चर्चा थी कि क्या सरकार जो है वो अब अपने बजट के हिसाब से जो नया वादा कर रही है उस वादा को पूरा करेगी। इन सारी बातों को समाप्त होने के बाद उसके बाद ध्यानाकर्षण जो सवाल थे वो रखे गए, जिसमें संजय पासवान ने शुरुआत की। उन्होंने इस विषय को लेकर के डेंटल कॉलेज जो हैं उनको लेकर के अपनी बात रखी, और इस पर भी लगातार आपको पहले भी हमने बताया था कि इस पर चर्चाएं चल रही थी, और डेंटल कॉलेजों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उस पर वाद विवाद हुआ, जिसमें कई तरह की समस्याएं और कई तरह की बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है। इसके साथ साथ प्रश्न एक और सामने आया, जिसमें विजय कुमार सिंह ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण पटना द्वारा बरती गई अनियमितता की सिद्ध जांच कराई जाए के संबंध में अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया और ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। इस पर भी सहमति जताई गई, और विभाग के तरफ से जवाब जो आया उस जवाब को लेकर के संतुष्टि कराने का सरकार ने कहीं ना कहीं प्रयास किया। उसके बाद इस विषय पर आगे चर्चा बढ़ी, और प्रश्न संख्या 10 को लेकर के अशोक कुमार नवादा जिला अंतर्गत सदर अस्पताल नवादा में सीटी स्कैन को लेकर के सवाल खड़े किए। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हमने पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे मुद्दे थे, जिसमें से एक मुद्दा सीटी स्कैन नवादा में सीटी स्कैन को लेकर के था, और इस विषय पर सत्ता पक्ष से भी उठ करके जो सचेतक हैं वो उठ करके नीरज कुमार ने कहा कि वास्तव में ये समस्या है और लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इस पर मंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं था। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के महेश्वर सिंह उठे और उन्होंने कहा कि जब 2021 के जगह की तलाश की जा रही है तो सीटी स्कैन कैसे लगेगा। अब तक जब जगह ही उपलब्ध नहीं कराई गई है तो कहीं ना कहीं ये जवाब जो है वो भ्रामक है, और स्वास्थ्य विभाग को इस तरह के जवाब नहीं देने चाहिए, क्योंकि मामला जीवन से जुड़ा हुआ है। बात अभी चल ही रही थी कि इसी बीच में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना के डॉक्टर ओम प्रकाश शाह को देय तिथि से संयुक्त निदेशक के पद पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। इस पर भी मामला सामने आया, जिसमें कहा यह जाने लगा कि उनकी प्रोन्नति जो है वो कहीं ना कहीं अब तक नहीं हो पाई है, जबकि नियमानुसार वो प्रोन्नति के हकदार हैं। और ये बातें अभी चल ही रही थी कि इसी बीच में ललन सराफ ने, भीष्म सहनी ने, विजय कुमार सिंह, रविंद्र कुमार सिंह, सौरभ कुमार, अफाक अहमद खां एवं अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी अस्पतालों में होम्योपैथिक दवा को लेकर के, अनुपलब्धता को लेकर के अपनी बात रखी। और इस ध्यानाकर्षण विषय को लेकर के जब चर्चा शुरू हो गई तो इस पर मंत्री ने जवाब दिया। फिर इस जवाब से लोग संतुष्ट नहीं थे, और इसी विषय पर उठ करके कहीं ना कहीं संजय पासवान ने कहा कि जो चिकित्सा पद्धति है इसमें कई तरह की पद्धतियां हैं, इस पद्धति को हर किसी को बराबर बराबर सम्मान देना चाहिए। और कोरोना काल में अंग्रेजी दवा को छोड़ करके, एलोपैथ को छोड़ करके लोग शिफ्ट किए थे इन्हीं सब जो उपचार हैं उसके माध्यम से। उन्होंने कहा कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पद्धति है जिससे कि इलाज होता है। उसके साथ साथ प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत को लेकर के जो विधानसभा के सभापति हैं उन्होंने भी उनके जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि जो सदस्यों का सवाल है उस सवालों का जवाब आप दें या फिर सदन को उपलब्ध कराएं कि ये जवाब कब तक आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक और मामला सामने आया जो आस्था से जुड़ा हुआ था। महेश्वर सिंह ने गोपालगंज जिला अंतर्गत धनेश्वर नाथ सिंहासनी मंदिर को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना को हस्तांतरित करने के संबंध में अपनी बात रखी। इसके अनियमितता और इसे किसी खास व्यक्ति द्वारा अपने नाम से रजिस्ट्री करा लेने के मामला उठा। उन्होंने कहा कि 1980 के अंतर्गत निबंधन का जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत उसका निबंधन होना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया और इस पर हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई और कई मामले सामने आए। कहा यह गया कि जो मंदिर है वो मंदिर जिस देवता का पूजा होता है, जिस देवता की मूर्ति स्थापित है उन्हीं के नाम पर होनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल ही रही थी। वहीं आपको बता दें कि होम्योपैथिक वाले मुद्दे पर काफ़ी कुछ चर्चा हुई और जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोग भी संतुष्ट नहीं थे। होम्योपैथिक दवा नहीं होने को लेकर के काफ़ी चर्चा चली, लंबी चर्चा चली, जिसको लेकर के मंत्री ने कहा कि
मामला हाईकोर्ट में है, इस बात पर भी वो घिर गए और यहाँ तक कि बीच बचाव करने के लिए सभापति महोदय को आना पड़ा और उन्होंने भी कहा कि ये मामला चूंकि लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, होम्योपैथिक डॉक्टर दवा लिखते हैं तो वो उन दवाओं की उपलब्धता भी होनी चाहिए। इस बात को, मामले को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और दवा की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। इस मामले को लेकर के न्यायालय में भले ही मामला चला जाए, लेकिन न्यायालय कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना कोई भी फैसला नहीं करता है। इसलिए इस भ्रम जैसे जवाब से लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से संतुष्ट कराने का काम सरकार का है। इसके साथ साथ नीरज कुमार ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी और फिर एक बार संजय पासवान उठे और उन्होंने कहा कि जो अलग अलग तरह की हमारे यहाँ चिकित्सा पद्धति है, जिसमें हमने आपको पहले बताया कि आधा दर्जन से ज़्यादा चिकित्सा पद्धति है, उसको लेकर के सरकार गंभीरता से इस पर ध्यान दे और अविलंब इसकी समीक्षा करते हुए दवा उपलब्ध कराए। इस पर एक सवाल ये भी उठ के आया कि जो होम्योपैथिक दवा है उसमें स्पिरिट का उपयोग होता है, उसके चलते भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस बात को खारिज कर दिया गया। उसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था सिटी स्कैन अस्पताल का, और जब भवन ही नहीं है तो सिटी स्कैन अस्पताल कैसे बनेगा, इस पर मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चर्चाएं तो चल ही रही थी, इसी चर्चा के बीच में आज सदन की कार्रवाई समाप्त हुई। जब सदन की कार्रवाई समाप्त होने की स्थिति में थी तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रवेश विधान परिषद में हुआ और उनके प्रवेश बैठते ही तब तक सारी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई थी और 2 दिनों के लिए विधान परिषद और विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। आने वाले समय में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चाएं होंगी और इन चर्चाओं में कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़े हुए और बजट से जुड़े हुए कई विषय सामने रखे जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 31 तारीख को सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो और किस तरह का माहौल रहता है, क्योंकि तब तक बहुत सारी चीज़ें बदली हुई होंगी। भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल गया है, प्रदेश अध्यक्ष नया, और क्या क्या मिलता है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव की भी उपस्थिति हो जाएगी और इसके साथ साथ अब जो सवालों के जवाब बच गए हैं उन सवालों के जवाब खोजे जाएंगे। तो आज सदन से इतना ही। अब अगले जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो अगले दिन फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए, आपका ही चैनल है भारत लाइव हो, पंचनामा हो या फिर खूटा ठोक हो, किसी पर भी आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपका है और आपके बदौलत है। अपने विचार और अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें बल देते हैं और हमें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम कितना सफल हो रहे हैं अपने काम में। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।